कि इस वीडियो में आप पढ़ेंगे भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। देखिए, सबसे पहले त्रिभुज क्या होता है हम इसे जानते हैं। आइए, यहाँ एक फिगर बना हुआ है। इस फिगर में देखिए 3 कोने बने हुए हैं। तो ऐसी आकृति जिसमें 3 कोण बने हों और 3 भुजाओं से घिरी हुई है, तो यही त्रिभुज है। आप त्रिभुज में समझ सकते हैं कोई ऐसी फिगर जो 3 रेखाखंडों से घिरी हुई है। कभी कभी बच्चों से भुजाएं पूछा जाता है, त्रिभुज की भुजाएं बताएं, तो बच्चे उसको ए बी सी बताते हैं। भुजा, आपका भुजा क्या है? जैसे देखिए, आप ये बाँह है, ये लंबाई भुजा की कुछ है ना। ऐसे हैंड की जो लंबाई आपकी भुजा, जो बाँह है, वो लंबाई हाथ है, वही भुजा है। तो भुजा इसमें भी तो लंबा होगा। ऐसे एक भुजा यहाँ है, एक ये है, एक ये, 3 भुजा है। ठीक है। हाई कोना है, जो ये कोण है। कोना क्या है? कोण है। इसी को इंग्लिश में एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल। कितने एंगल होते हैं? 1 2 3। तो इसका नाम है ट्राइंगल। ट्राई मीन्स 3 होता है। मैथ की जो इंग्लिश ये जो वर्ड बनाया गया है ट्राइंगल, यहाँ ये ट्राई मीन्स 3 होता है। एंगल मीन्स कोण होता है। तो ट्राइंगल मीन्स 3 कोण वाली आकृति। अब इंग्लिश में तो ट्राइंगल, हिंदी में क्या कहते हो? त्रिभुज। क्या कहते हो? त्रिभुज। इंग्लिश ने उसके नाम से, इंग्लिश के नेम से हम लोग 3 एंगल जान गए। अब त्रिभुज, 3 मीन्स होता है 3। 3 मीन्स 3। अब भुज मीन्स भुजाएं, यानी उसमें जो साइड्स होती है। तो त्रिभुज में 3 साइड होती है, नाम से ही स्पष्ट है। ठीक है। अब आपको हम समझाते हैं केवल और केवल भुजाओं के आधार पर। तो थोड़ा सा आप यहाँ ध्यान देंगे। भुजा कंडीशन बन सकती है। एक तो ऐसा कंडीशन बन सकता है कि अगर ए बी सी त्रिभुज है तो यह भुजा, यह भुजा, यह भुजा। फर्स्ट कंडीशन हो सकती है कि तीनों बराबर हो। ठीक, मान लिया कि तीनों बराबर हो। तो तीनों बराबर है तो आप जानते हो सम माने बराबर होता है। सम माने बराबर। अगर नहीं आता तो कैसे लिख लिया करो? सम माने बराबर। और एक चीज़ और याद कर लो, बाहु मीन्स भुजा। बाहु मीन्स भुजा। जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, याद हो जाएगा। और मेरी बात मानो, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करो। जो बच्चे देर तक सोते हैं, सुबह नहीं समय से उठते हैं, उनकी बुद्धि मलिन हो जाती है, उनके चेहरे की कांति खत्म हो जाती है। उनकी बुद्धि, जो प्रतिभाएं होती हैं, वह निखर नहीं पाती हैं। तो इसलिए समय से उठो। सुबह में 4:30 बजे तक ब्रह्म बेला, यानी जो ब्रह्म मुहूर्त की बेला होती है, उसमें उठिए। सूर्योदय के पहले तो हर हाल में सब उठ जाए। अब देखिए, तो सम माने बराबर, बाहु माने भुजा। जब कुल भुजा बराबर तो इसको कहेंगे सम बाहु। है क्या? तिकोनावा क्या है? त्रिभुज। ठीक है ना? 3 कोना वाला आकृति त्रिभुज। तो क्या नाम पड़ गया? समबाहु त्रिभुज। अब इसका प्रत्येक कोण 60-60 अंश का होता है, इसको भी याद रखिएगा। क्लियर? जब तीनों भुजा बराबर तो तीनों कोण बराबर होंगे, लर्न होना चाहिए। और दूसरी चीज, हम लोग आगे बढ़ते हैं। समद्विबाहु। समद्विबाहु। देखो, सम माने बराबर, सम माने बराबर, द्वि माने 2, बाहु माने आता है भुजा। जब त्रिभुज में 2 भुजा बराबर हो, कोई, हमने मान लिया ऐसा एक फिगर बनाया, हमने ये साइड और ये साइड इक्वल बनाया, और ये जो BC साइड है ना, इसको अलग कर दिया। मान लिया ये 5-5 है और ये 6 हो गया। तो ये साइड बराबर है, तो कै भुजा बराबर हुई? 2। जब 2 भुजा बराबर तो कौन त्रिभुज हो गया बाबू? समद्विबाहु। क्लियर? आइसोसेलेस इंग्लिश में कहते हैं, इसको इक्विलेटरल कहते हैं। अब चलिए
थर्ड स्टेप क्या बन सकता है, एक को न बराबर हो, ठीक है, एक को भुजा न बराबर हो। विषम माने होता है भिन्न भिन्न, विषम माने भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग, यानी तीनों अलग अलग हो, 3 4, ठीक है, 5, ये 90 डिग्री मान लीजिए, तो 3 4 5 हो गया। तो इसके तीनों साइड्स अलग अलग हैं, तो क्या हो गया आपका विषम बाहु, ठीक है। तो मुझे आप सब ये ज़रूर कमेंट करके बताएं कुछ समझ में आया कि नहीं और कैसा लगा। आप सब इसको बनाएं, प्रैक्टिस करें और याद करने का पूर्ण प्रयास करें। फिर आप सब एक अपनी कड़ी ऐसी बनाएंगे ना कि आप सोच नहीं सकते हो। चलो, आप सब ने समय दिया, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने साथियों तक जो क्लास फेल हो ज़रूर भेजो। धन्यवाद।